students. Today I will teach you डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन. लेकिन हम इसके अंतर्गत डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत हम आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करना बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है. सबसे पहले जानना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते किसे हैं. वे सेंटेंस जिनके माध्यम से किसी दुख, प्रसन्नता या आश्चर्य का भाव प्रकट हो, वे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. यानी इन सेंटेंस के माध्यम से हम हर्ष, प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य को प्रकट करते हैं, वे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. आइए हम समझते हैं इनको कैसे चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में. सबसे फर्स्ट रूल, चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. चेंजिंग ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, जैसा कि जानते हैं हम सबसे पहले इसी की चेंजिंग करते हैं. तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के लिए हम सैड को चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड में. इन दो में से किसी में चेंज करते हैं. अधिकतर एक्सक्लेम्ड का चेंज होता है. अपलॉडेड का चेंज केवल एक ही कंडीशन में होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे. अब देखिए, एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं लेकिन इसमें इंटरजेक्शन का यूज़ किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में. तो कौन से इंटरजेक्शन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इसका हम विवरण देखते हैं. अगर सेंटेंस के अंदर हुर्रा वर्ड आ जाए या हा जैसे शब्द आ जाए, यानी हुर्रा या करते हैं, हर्ष को व्यक्त करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय. अगर सेंटेंस में एलास आ जाए, एलास या आह, ये दोनों शब्द दुख को है, तो हम एक्सक्लेम्ड विद सारो का प्रयोग करते हैं. अगर कोई व्हाट या हाउ जैसे इंटरजेक्शन प्रयोग किए जाएं, नॉट इंट्रोगेटिव वर्ड, इंटरजेक्शन प्रयोग किए जाएं, तो हम वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं. यानी फिर से समझते हैं, हुर्रा या हा आ जाए, ये शब्द जब प्रसन्नता को डिनोट करते हैं और हमको वहाँ सेंस भी समझना होगा कि ये प्रसन्नता को डिनोट कर रहे हैं या खुशी को डिनोट कर रहे हैं, तो हम एक्सक्लेम विद जॉय में चेंज करते हैं. एलास या आह जैसे शब्द आ जाएं तो ये एक्सक्लेम विद सारो में बदलते हैं, क्योंकि ये शब्द दुख को डिनोट करते हैं. अगर व्हाट या हाउ में से कोई चीज़ आ जाए, यानी ये शब्द जो आश्चर्य को डिनोट करते हैं, तो हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करते हैं. सेकेंड रूल, यूज ऑफ कंजंक्शन. देखिए, कंजंक्शन का प्रयोग जैसे पूर्वत हमने आपको पहले बताए थे कि हर सेंटेंस में किसी न किसी कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है. असर्टिव में दैट का प्रयोग करते हैं. इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं. इंपरेटिव में टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं. इसी प्रकार से इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फिर वही कंजंक्शन आ जाता है, दैट कंजंक्शन का हम प्रयोग करते हैं. लेकिन ये बात तो हो गई एक्सक्लेम्ड की, लेकिन हम अपलॉडेड का प्रयोग कब करते हैं. एक ही कंडीशन है, आप समझ लीजिए. अगर सेंटेंस के अंदर ब्रेवो नामक कोई शब्द आता है जो एक इंटरजेक्शन है, इसका मतलब होता है किसी को बड़ाई करना, शाबाशी करना, या जो है अपने आप अपलॉड करना. ऐसे सेंटेंस, ऐसा वर्ड अगर किसी को आ जाए सेंटेंस के अंदर, तो हम वहाँ पर अपलॉडेड का प्रयोग करते हैं. यानी अगर कोई मतलब खुशी के सिंबल हो तो वहाँ पर एक्सक्लेम विद जॉय. एलास या आह के सिंबल हो तो वहाँ पर एक्सक्लेम विद सारो का प्रयोग करते हैं. और हाउ या व्हाट जैसे आश्चर्य वाले शब्द आ जाएं इंटरजेक्शन के रूप में, तो वहाँ पर हम एक्सक्लेम विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं. कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं. और अगर ब्राओ आ जाता है, ब्रेओ, इसका मतलब होता है जब ये वर्ड अपलॉडेड का प्रयोग करते हैं. एक चेंजिंग और होती है कि वो दूसरी चेंजिंग है व्हाट या हाउ. इनका चेंजिंग हम वेरी या ग्रेट में करते हैं. हाउ या व्हाट की चेंजिंग हम वेरी या ग्रेट में करते हैं. अब ये चेंजिंग करते कैसे हैं, दोनों में से किसी एक को कैसे करते हैं, इसके लिए भी रूल है. देखिए, वेरी का प्रयोग अगर हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए. वेरी का प्रयोग तब करते हैं जब हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो वहाँ पर वेरी का प्रयोग करते हैं. अगर हाउ या व्हाट के बाद
कोई नाउन आ जाए तो वहाँ पर ग्रेट का प्रयोग करते हैं। यानी फिर से समझिए, अगर हाउ या व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए तो हम वेरी का प्रयोग करेंगे, अगर हाउ या व्हाट के बाद किसी नाउन का प्रयोग आ जाए तो वहाँ पर हम ग्रेट का प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस बदले जाते हैं। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग करते हैं तो उसमें सेड, एक्सक्लेम्ड या अपलॉडेड में बदला जाता है। एक्सक्लेम्ड खुशी, दुख, आश्चर्य तीनों के लिए बदला जाता है, लेकिन सिंबल के रूप में हुर्रा आ जाए तो विद जॉय, अगर एलास आ जाए तो विद सारो, अगर हाउ या व्हाट आश्चर्य को डिनोट कर रहा है तो वहां पर सरप्राइज के रूप में बदला जाता है। कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। अपलॉडेड का यूज तब करते हैं जब ब्रेव के रूप में आता है, और हाउ या व्हाट की चेंजिंग हम वेरी या ग्रेट में करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि दैट कंजंक्शन के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दैट के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड यूज करते हैं। एग्जाम्पल से भी समझेंगे, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब पीछे दिया होता है लेकिन हम उसको आगे लाते हैं। देखिए, आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। देखिए, द फार्मर सेड एलास वी हैव लॉस्ट द क्रॉप्स। देखिए, यहाँ पर एलास वर्ड आया। जब एलास वर्ड आया तो आप जान गए कि यहाँ पर दुख डिनोट हो रहा है, यहाँ पर दुख प्रकट किया जा रहा है। यानी द फार्मर exclaimed with sorrow। आप समझ गए होंगे कि एलास का यूज करने के बाद हमने यहाँ एक्सक्लेम के बाद विद सारो लगाया। अब यहाँ पर कंजंक्शन हम लगाएंगे दैट। दोनों रूल हो गए। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब आगे ही दिया होता है तो हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस उसी प्रकार से बदलेंगे जैसे हमारा पर्सनल प्रोनाउन बदलता है। वी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को हम फार्मर से बदलेंगे, दे हो जाएगा। हैव है, चेंज हो जाएगा हैव लॉस्ट। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। हैड लॉस्ट आवर चेंज इनटू फार्मर्स तो देयर हो जाएगा। क्रॉप्स। द बॉयज। एग्जाम्पल इसलिए लिख लेते हैं कि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। द बॉयज एक्सक्लेम्ड, हुर्रा जैसा शब्द आया है तो यहाँ पर क्या बदलेगा, विद जॉय। देखिए, ये हर्ष को डिनोट कर रहा है, मतलब खुशी को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ विद जॉय। वही दैट कंजंक्शन वी बदला बॉयज के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लूरल है इसलिए दे, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। हैड वन द मैच। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर क्योंकि कुछ दूसरा रूल लगता है इसलिए नेक्स्ट पेन लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, द बॉय, यहाँ पर सिंगुलर बॉय है, द बॉय सेड, कंजंक्शन दैट। अब ये सेंटेंस देखिए, हाउ या व्हाट आया। आश्चर्य है कि मैं कितना मूर्ख हूँ, यानी आश्चर्य है तो पहले लगेगा विद सरप्राइज। अब देखिए, कंजंक्शन हमने लगाया दैट, कंजंक्शन लगाया दैट। अब इस सेंटेंस को आपको कायदे से समझना है। देखिए, हाउ क्लेवर इसमें पहले दिया है और आई एम बाद में दिया है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब बाद में दिया है और इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव पहले दिया है। हमको यही सेंटेंस चेंज करना होगा जो अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और वर्ब को हम दैट के बाद रखते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब को आगे ले आएंगे, हाउ क्लेवर को हम पीछे ले जाएंगे। तो आई एम जब बदलेंगे हम बॉयज़ के अनुसार तो ही वॉज हो जाएगा। समझ गए होंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, बॉय के अकॉर्डिंग बदला, ही हो गया, और इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर, ये वॉज हो गया। अब हाउ क्लेवर पीछे आएगा क्योंकि इनडायरेक्ट बदलने के बाद ये सेंटेंस जो है वो असर्टिव हो जाता है। तो ही वॉज सब्जेक्ट और वर्ब आगे आ गया। अब हाउ क्लेवर पीछे गया, लेकिन चेंजिंग हमने आपको बताई थी, व्हाट या हाउ को हम बदलते हैं वेरी या ग्रेट में। कैसे, जब वेरी आता, जब हाउ या व्हाट के बाद एडजेक्टिव आ जाए तो वेरी को बदलते हैं, हाउ या व्हाट के बाद नाउन आ जाए तो हम ग्रेट में बदलते हैं। देखिए, आपको देखना होगा, क्लेवर एडजेक्टिव है इसलिए क्या हो जाएगा, ही वॉज वेरी क्लेवर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, द बॉय सेड विथ सरप्राइज, दैट कंजंक्शन लगाया, इसके बाद आई एम आगे आया, ही वॉज
और हाउ क्लेवर पीछे गया क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया, वेरी क्लेवर। यानी सब्जेक्ट और वर्ब को हमने आगे किया। इन सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आगे था, हमें चेंजिंग की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हाउ क्लेवर आगे है, आई एम पीछे है, इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब को हम आगे लाए। इसके बाद हाउ को वेरी में बदला और क्लेवर वेरी में इसलिए बदला क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव दिया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। रवि सेड यानी एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अब कंजंक्शन दैट, आई एम, देखिए व्हाट ए फूल इसमें भी आगे है और आई एम पीछे है, क्या हो जाएगा, रवि के अकॉर्डिंग बदलेगा ही वॉज, हम आगे लाएंगे आई एम ही वॉज, व्हाट ए फूल को पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ पर क्योंकि नाउन दिया है, व्हाट के बाद नाउन दिया है तो क्या हो जाएगा, ए ग्रेट फूल, ही वॉज अ ग्रेट फूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही सेड टू मी ब्रेवो यू प्लेड वेल। देखिए यहाँ पर ब्रेव वर्ड आया, हम क्या करेंगे, ही अपलॉडेड, ही अपलॉडेड। आप जान लीजिए ब्रेव वर्ड आने के बाद हम यूज करते हैं अपलॉडेड मी, और एक वर्ड लगाया जाता है सेइंग दैट, ही अपलॉडेड मी सेइंग दैट, ये कहते हुए दैट कंजक्शन लगा दिया। अब यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग क्योंकि सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई हो जाएगा, आई प्लेड, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट है, क्रिया के सेकंड फॉर्म है, इसलिए बदलेगा हैड प्लेड, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लेड वेल। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर ब्रावो शब्द को हमने किस में चेंज किया, जब दिया हो तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी अपलॉडेड में। बाकी जितने भी थे सब में एक्सक्लेम्ड बदला, किसी में एक्सक्लेम्ड विद सारो, किसी में एक्सक्लेम्ड विद जॉय, किसी में एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और किसी में एक्सक्लेम्ड अकेला भी रहता है। बट जब ब्रावो शब्द आ जाता है ब्रेवो तो वहाँ पर हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं अपलॉडेड में, इसके बाद ऑब्जेक्ट रखकर से, केवल इसमें सारे सेंटेंस में दैट कंजंक्शन लगता है, इसमें लगाते हैं हम सेइंग दैट, और बाकी चेंजिंग वही है, सब्जेक्ट आगे दिया हुआ है, दैट के बाद यू हम बदलेंगे तो ये यू जब मी के अकॉर्डिंग बदलेगा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई हो जाएगा, और ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्रिया की सेकंड फॉर्म दी है और उसको हम बदलेंगे जब पास्ट परफेक्ट में तो हैड प्लेड वेल। आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। इनकी एक्सरसाइज हम आपको भेजेंगे अपने ग्रुप में और आप उसे करिएगा। कोई समस्या आती है तो आप मुझसे ज़रूर इसी इंग्लिश ग्रुप में पूछेंगे। Thank you.